बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हर्ष सोनी और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जर्मनी का वीज़ा आने में कितना टाइम लगता है। जर्मनी का वीज़ा आने में सारी प्रोसेस कैसे कैसे होती है, मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम स्टेप वन। स्टेप वन है कॉलेज एप्लीकेशन। हम लोग यूनी असिस्ट के थ्रू कॉलेज में एप्लीकेशंस डालते हैं। लाइक पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, जो मोस्ट ऑफ द पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है, उसकी एप्लीकेशन होती है यूनी असिस्ट के थ्रू। यूनी असिस्ट में आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और वहाँ में एक जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी होती है उसकी फ़ीस का कॉस्ट होता है 70 यूरोज़ फॉर द फर्स्ट एप्लीकेशन एंड रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन 30 यूरोज़ आपको पे करना पड़ता है। अराउंड आप 5 to 10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो इन सच दैट आपको एक या दो यूनिवर्सिटी में आपको ऑफर लेटर आ जाता है यूजुअली। अगर आपके 7.5 CGPA एंड 6.5 IELTS बैंड्स के ऊपर है तो डेफिनेटली आपको भी एक कोई भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। बट अगर आपके उसके नीचे है और आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डालते हो वो भी ठीक है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो मैं आपको तो 100% चांस होता है आपको ऑफर लेटर वो दे ही देते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ पैसों से मतलब है। आपकी फ़ीस होगी अराउंड लाइक 12 to 20 LPA जो आपको पे करनी पड़ेगी। दैट्स ऑल। आपको जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन डालते टाइम पे एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है जो आपका इक्विवेलेंस कंसीडर करता है। लाइक आपने एशिया में स्टडी की है, यहाँ का जो एजुकेशन है वो जर्मनी से इक्विवेलेंट है कि नहीं है, उसके लिए APS सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। यूजुअली पहले के टाइम पे APS आने में 2.5-3 महीने लगते थे, पर अभी उतना टाइम नहीं लगता। 20 डेज़ में आपका APS आ जाता है। एप्लीकेशन डालने के बाद यूनी असिस्ट आपका एप्लीकेशन को इवैल्यूएशन में डालती है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू करती है, चेकिंग करती है। वो उसमें आपको 1 महीना लग जाता है। उसके बाद यूनी असिस्ट से आपके डॉक्यूमेंट्स और आपका एप्लीकेशन सेंड होता है यूनिवर्सिटी को। जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका डाला है वो आपके सारी चीज़ें चेक करती है, आपकी एप्लीकेशन चेक करती है और उसके बाद आपको रिज़ल्ट कि आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, ये आपको पता चलता है अराउंड 2 to 3 मंथ्स के टाइम पीरियड के बाद। 3 मंथ्स आपको उसमें वेट करना पड़ेगा अंटिल यू गेट द ऑफर लेटर। ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हमें बनाना पड़ता है एक ब्लॉग अकाउंट। ब्लॉग अकाउंट बनाने के लिए आपको अराउंड 12 लाख रुपीज़ आपको ब्लॉक करवाने पड़ते हैं, क्योंकि ये होता है आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग। जब आप या इंडिया से जर्मनी आते हो तब यहाँ पे आप कैसे जियोगे, कैसे सारी चीज़ें करोगे, उसके लिए जर्मन गवर्नमेंट आपका एक ब्लॉग अकाउंट बनवाती है, जिसमें से हर महीने आपको अराउंड 1 लाख रुपीज़ मिलते हैं सच दैट आप यहाँ पे सर्वाइव कर सको, आपके रेंट, आपके बिल्स पे कर सको। वो ब्लॉग अकाउंट बनाने में अराउंड 2 हफ्ते लगते हैं, जो आप अराउंड एक्सपेक्ट्रो या फिनटिबा ये सारी जो एप्लीकेशंस है ये आपको ब्लॉग अकाउंट बनाने में हेल्प करती है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर सेकंड स्टेप आपको बनाना पड़ता है एक CSP पोर्टल पे एक प्रोफाइल। ये होता है हमारा थर्ड स्टेप। यहाँ पे हम हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स जो रेडी हो चुके हैं, लाइक हमारे एडमिशन लेटर, हमारा ऑफ़र लेटर, हमारा जो ब्लॉग अकाउंट से एक लेटर आता है वो, उसके बाद हमारा स्पॉन्सर कौन है, आपको कौन सारी चीज़ें स्पॉन्सर कर रहा है, आपके पैसे, आपका बैकअप क्या है, आपको सारी चीज़ें कौन अरेंज करके दे रहा है, ये सारी चीज़ें 15-20 डॉक्यूमेंट का मस्त एक फ़ाइल बना के हमको हमारा एक प्रोफाइल बनाना पड़ता है CSP पोर्टल पे। CSP पोर्टल जर्मन गवर्नमेंट के थ्रू एक नया पोर्टल ओपन हुआ है, जहाँ से आपकी सारी फाइल्स, आपकी सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो गई है। जर्मन गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा चीज़ की है। CSP पोर्टल पे आप अपना सारा ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हो कि आपका एप्लीकेशन अभी तक कहाँ पर पहुँचा हुआ है और आपको कितनी देर लगेगी। यहाँ से आपको प्रोफाइल बनाने तक आपने, अगर मान लो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड सही टाइम से अपलोड कर दिए है, तो CSP पोर्टल पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा चेक होंगे कि आपको सारी चीज़ें आप वैलिड है, आपका ऑफ़र लेटर वैलिड है, आपका ब्लॉक अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें ग्रो थ्रू करेगा। और अगर उसको कुछ लगा तो वो आपको क्वेरी देता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट आपका बराबर नहीं है, आपको ये डॉक्यूमेंट आपको चेंज करना पड़ेगा या तो आपको एक और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऐड करना पड़ता है। लाइक अगर मान लो कि भाई आप उनको डाउटफुल लगा कि भाई आपकी डिग्री वैलिड नहीं है या आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको एक और सेकंड डॉक्यूमेंट ऐड करना पड़ता है जिससे वो और ज़्यादा लेजिट लगे। 100% आप लेजिट ही अपलोड करते हो, बट कभी कभार ऐसा होता है कि उनको डाउटफुल लग के सिनेरियो लगता है। ये सारी चेकिंग CSP पोर्टल लेता है अराउंड वन मंथ, उसमें आपका चला जाता है। उसके बाद जब आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हो जाते हैं तब CSP पोर्टल आपको एक वेटिंग लिस्ट में लगा देता है, जहाँ से वो 2 या 3 हफ्ते में आपको अपॉइंटमेंट के टाइम स्लॉट भी दे देता है। उसके 3 हफ्ते के बाद अपॉइंटमेंट होती है अराउंड 15-20 डेज़ बाद की। वो हो गए आपके और 1 मंथ। CSP पोर्टल लेता है आपको 2 महीने
टिल द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन VFS। सो यस, तो हमारा स्टेप 4 है जब आपकी अपॉइंटमेंट डेट बुक हो जाए थ्रू VFS। यूजुअली VFS हेल्प करता है जर्मन एम्बेसी को डेट ऑफ अपॉइंटमेंट्स और CSP पोर्टल्स की फाइल्स एक्सेस करने में। तो आपको नियर बाई आपके जो भी आपका VFS सेंटर है वहाँ पे जाके आपको सारे अपना बायोमेट्रिक और अपने कोई डॉक्यूमेंट्स जो होती है हमारी एक अच्छी सी फाइल या कलर जेरोक्स बना के अपने को अपलोड करने जाने होती है। दैट्स ऑल। अपॉइंटमेंट के बाद अराउंड मेरा वीज़ा आया था 50 डेज़ में, बट मेरे ही वीज़ा में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था क्योंकि वो पीक सीज़न था। लाइक सितंबर इनटेक में मैंने ट्राई किया था और मैंने सितंबर एंड में मेरा वीज़ा आया था। सो मुझे बहुत टाइम लगा था, बट यूजुअली उतना टाइम नहीं लगता। 30 to 45 डेज़ के मिडल में आपका वीज़ा आ जाता है। एंड वीज़ा आके आपको घर पे मिलते तक आपको अराउंड 1.5 मंथ्स लग जाता है। सो अब हम करेंगे टोटल कितना टाइम लगा आपको स्टार्टिंग से वीज़ा आने तक। एंड यस, ये सारे जो मैं आपको टाइम स्लॉट्स बता रहा हूँ, टाइम फ्रेम्स बता रहा हूँ, ये सारे आइडियल केस सिनेरियो के लिए है जहाँ पे आपको वीज़ा में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, आपकी कोई क्वेरी नहीं आया, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आया और आपकी फ़ाइल स्मूथली पहुँच जाती है। तब ये आपको टाइम फ्रेम आइडियल टाइम फ्रेम है कि इतने टाइम में यूजुअली एवरेज लोगों के आ जाते हैं। बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपकी कोई क्वेरी आई हुई है तो मे भी टाइम डिफ़र हो सकता है। सो नाउ अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि आपको टोटल टाइम पीरियड कितना लगता है वीज़ा आने तक, फ्रॉम स्टार्टिंग टू टिल द एंड। सो APS सर्टिफिकेशन में आपको जाते हैं अराउंड 20 to 30 डेज़, सो 1 मंथ। आपका कॉलेज का ऑफर लेटर आने में आपको और 3 महीने लगते हैं। लेट्स टेक 3 मंथ्स। 3 महीने में तो आपका ऑफर लेटर आ ही जाएगा, सो 3 मंथ्स। उसके बाद आपका CSP पोर्टल पे आपके सारा चेकिंग एंड आपका इवैल्यूएशन होकर आपको अपॉइंटमेंट की डेट मिलते तक 2 महीने। एंड एट द एंड आपके अपॉइंटमेंट के बाद आपका वीज़ा आने में तक 1.5 मंथ्स। आपका टोटल होता है 7 to 8 मंथ्स में आपका स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपका वीज़ा के साथ विथ आपका वीज़ा भी आ जाता है 7 to 8 मंथ्स में। सो यस, ये था मेरा रॉ कैलकुलेशन और ये था यूजुअली इतना टाइम पीरियड लगता है। थोड़ा बहुत आगे पीछे भी होता है कभी कभार, बट दिस इज़ द यूजुअल टाइम फ्रेम कि इतना टाइम लगता है। सो आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अपने कमेंट्स में मुझे क्वेश्चंस करो। आपको जो भी बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं उसका आंसर्स भी देता हूँ। सो डेफिनेटली आप मुझे कनेक्ट करो, मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, मुझे DMs पे मैसेज करो एंड डेफिनेटली मुझसे जितना होता होगा मैं आपको हेल्प करूँगा। थैंक यू, हैव ग्रेट डे। राधे राधे।